नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो अभी-अभी ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार इस बार के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बताएँगे उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों में से क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार रिपीट करने में कामयाब हो पाएगी, या फिर दोस्तों इस बार विपक्षी पार्टियों का जो इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी क्या मिलकर इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता छीन लेगी। आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर जो है जीत मिल सकती है। इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपके जो विचार हैं दोस्तों, वो भी आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के ताज़ा सर्वे के बारे में। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले की बात कर लेते हैं। यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1, बहुजन समाज पार्टी को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी 0 सीट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगले जिले महोबा की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले श्रीवस्ती की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से एक पर बीजेपी, तो वहीं एक सीट पर बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले ललितपुर की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले रामपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को 2, बहुजन समाज पार्टी को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले भदोही की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 2, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले हाथरस की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को 2, बहुजन समाज पार्टी को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले मुजफ्फरनगर पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले हापुड़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1, बहुजन समाज पार्टी को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी 0 सीट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले औरैया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को 1, बहुजन समाज पार्टी को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले संत कबीरनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कौशाम्बी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को 2, बहुजन समाज पार्टी को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले आजमगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान है। अगले जिले बागपत की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 2, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है।
इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले सुल्तानपुर की, तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2, बहुजन समाज पार्टी को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले अलीगढ़ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 4, बहुजन समाज पार्टी को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मैनपुरी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बांदा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2, बहुजन समाज पार्टी को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी शून्य सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले मऊ की, तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बरेली की बात करें, तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले एटा की बात करें, तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले संभल की बात करें, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी 2 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अमरोहा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कन्नौज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले शाहजहाँपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 3, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को शून्य सीट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सोनभद्र की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले फर्रुखाबाद की, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब दोस्तों बात करें अगले जिले पीलीभीत की, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1, बहुजन समाज पार्टी को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले अमेठी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बलरामपुर की बात करें, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले सहारनपुर की, तो यहाँ की दोस्तों 7 विधानसभा सीटों पर अगर नज़र डालें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चंदौली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले देवरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ की सभी 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले फतेहपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर एक विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है और एक सीट पर बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले उन्नाव की तो यहाँ की सभी 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जबरदस्त जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। तो वहीं इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सिद्धार्थनगर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2, बहुजन समाज पार्टी को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले हरदोई की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले जौनपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3, बहुजन समाज पार्टी को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले मुरादाबाद की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा एक सीट बहन मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी है दोस्तों उसके खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले गाजीपुर की बात करें, यहाँ पर दोस्तों 7 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कानपुर देहात की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले इटावा की, तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले महाराजगंज की बात करें, तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले अम्बेडकर नगर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बस्ती की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर शून्य सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले गाजियाबाद की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले कासगंज की, तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को 0 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले चित्रकूट की बात करें, तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले बाराबंकी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बदायूं की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले रायबरेली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले मेरठ की बात करें, तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गोंडा की बात करें, तो यहाँ की सभी 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले प्रतापगढ़ की बात करें, तो यहाँ की 7 विधानसभा
सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 3, बहुजन समाज पार्टी को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कुशीनगर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की सभी 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी सभी 7 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बात करें दोस्तों अगले जिले अयोध्या की, तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शामली की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को 2, बहुजन समाज पार्टी को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बलिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को भी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बहराइच की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। और वहीं बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले लखीमपुर खीरी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करें दोस्तों अगले जिले मथुरा की, तो यहाँ की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले मिर्जापुर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को 2, बहुजन समाज पार्टी को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले वाराणसी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बिजनौर की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले जालौन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले आगरा की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले सीतापुर की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले झांसी की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले गोरखपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की सभी 9 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी एक तरफा प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें दोस्तों अगले जिले लखनऊ की, तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 7, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कानपुर नगर की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले प्रयागराज की, तो यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 10 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले इटावा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में 277 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है दोस्तों, वो 99 विधानसभा सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी के खाते में 27 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों जो है इस बार खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप सर्वे में देख सकते हैं, साफ तौर पर इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और एक बार फिर जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लग सकता है। तो ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपके जो विचार हैं दोस्तों, वो भी आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।